Good morning, students. So, today we are going to start our chapter number 14. Your chapter name is Water. तो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे कि वेरियस यूजेस ऑफ वाटर, कि आप जो वाटर घर में यूज़ करते हो, आउटसाइड में जितना वाटर देखते हो, उसके क्या क्या यूजेस हैं और वाटर हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ में. सोर्सेज ऑफ वाटर वी विल कवर. वाटर ऑन अर्थ, अर्थ पर कितना वाटर अवेलेबल है. वाटर साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू. वाटर साइकिल क्या होती है और स्टेप ऑफ वाटर साइकिल, वाटर साइकिल की क्या क्या स्टेप्स होती हैं. इफ़ हैवी रेन्स विल हैपन, क्या तो उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी. प्रॉब्लम्स ऑफ हैवी रेन्स, ठीक है, वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विथ अ ब्रीफ समरी. We will start with a summary. Okay. We have a summary. Water is essential for life. As we know, water बहुत important है हमारी लाइफ में और ये essential source है जिसके बिना we can't survive. Water vapor gets added to air by evaporation and transpiration. वाटर में की जो वेपर्स होते हैं, छोटे छोटे जो आपने देखे ही होंगे, एटमॉस्फेयर में वेपर्स होते हैं, ठीक है, गैसियस वेपर्स होते हैं, वो एयर में इवोपरेट हो जाते हैं और प्लांट में ट्रांसपिरेट हो जाते हैं. मतलब ट्रांसपिरेशन वाला प्रोसेस जो आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है. द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंस टू फॉर्म टेनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच अपीयर्स अ क्लाउड. जो वाटर के वेपर्स होते हैं एयर में कंडेंस हो जाते हैं इन फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे पानी की बूंद्स में, विच अपीयर अ क्लाउड, जिससे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं. मैनी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स कम टूगेदर एंड फॉल डाउन एज रेन, स्नो और हिल. देखिए जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे और नीचे आके गिरते हैं एज अ रेन और एज अ स्नो और अ हिल, जिनको हम ओले और वो बोलते हैं, ठीक है. रेन, हेल्स एंड स्नो रेप्लिनिश वाटर इन रिवर्स, लेक, पॉन्ड एंड वेल सोल. जो रेन है और जो ओले आपके बारिश के फॉर्म में पानी वो कन्वर्ट हो जाता है, रिवर्स में चला जाता है, लेक्स में चला जाता है, पॉन्ड्स में, वेल्स में, सॉइल में. द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज नोन एज द वाटर साइकिल. देखिए जो सर्कुलेशन चलता रहता है, हम वाटर साइकिल थोड़ा चैप्टर में बहुत अच्छे से कवर करेंगे. वो ओशन में चला जाता है पूरा पानी, लैंड्स में चला जाता है फार्मिंग वगैरह के लिए, एज वाटर साइकिल उसको हम बोलते हैं. मतलब कि ऐसी साइकिल जो कंटिन्यूस चलती रहती है और अलग अलग फॉर्म्स में वाटर को कन्वर्ट करती है. एक्सेसिव रेन में कॉज फ्लोड्स वाइल लेक ऑफ फॉर इट लॉन्ग पीरियड्स में कॉज अ ड्राउट. ज़्यादा पानी से बाढ़ आती है और पानी की कमी होने से हम उसको सूखा भी बोलते हैं. द अमाउंट ऑफ यूजेबल वाटर ऑन अर्थ इज लिमिटेड, सो इट नीड टू बी यूज्ड केयरफुली. हमारे अर्थ पर जो वाटर का अमाउंट है बहुत ही लिमिटेड है, तो आपको पानी को सोच समझ के ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वाटर हमारा प्रीशियस सोर्स है. प्रीशियस सोर्स दैट मीन्स के पानी की आपको इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, ज़्यादा वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, जितना यूज़ है उतना आपको काम में लेना चाहिए. तो ये थी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट अवर चैप्टर वाटर. लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट पेज. Okay, suppose for some reason your family gets only a 1 bucket of water every for week. Imagine what would happen. आपके पास एक ही बाल्टी पानी है, तो आप उस कैसे सर्वाइव करोगे पूरी फैमिली में उस बकेट के साथ. व्हाट यू बी एबल टू कुक, उसमें आपको खाना भी बनाना है, बर्तन भी धोने हैं, कपड़े भी धोने हैं, नहाना भी है. व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज़ यू वुड नॉट टू एबल टू डू. और ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो आप नहीं कर पाएंगे पानी के बिना. What would happen if you do not have easy access of water for a long period of time? Apart from drinking, there are so many activities for which we use a water. Do you have an idea about the quantity of water we use in a single day? आपको आइडिया भी है कि जो सिंगल डे में हम वाटर यूज़ करते हैं उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है. ये आपको एक एक्टिविटी दी हुई है. ड्रिंकिंग में आप कितना वाटर यूज़ करते हैं, ब्रशिंग में आप कितना वाटर यूज़ करते हैं, बाथिंग में, वॉशिंग यूटेंसिल, वॉशिंग क्लोथ्स, टॉयलेट, क्लीनिंग फ्लोर, एनी अदर्स जो भी होते हैं आपके काम. टोटल यूज इन अ डे बाय अ फैमिली. पूरे दिन में आपने कितना पानी यूज़ किया उसका एक एस्टिमेशन है.
उसके बाद है हमारा हाउ मच वाटर डू वी यूज़, हम पानी कितना यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ, वो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इस चैप्टर से बेसिक नॉलेज आपको वैसे है, पर वाटर की इम्पोर्टेंस इसमें बताई गई हुई है। ठीक है, वाटर के स्टेप्स बताए हुए हैं, वाटर साइकिल के यूजेस क्या होते हैं, क्योंकि प्रीशियस सोर्स नाम दिया है दैट मीन्स आपको इसकी वैल्यू होनी चाहिए। लेट्स कम टू द वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, हम पानी कहाँ से लाते हैं। देखिए आपने गांव में देखा होगा, जनरली गांव में लेडीज़ कोई कुएं में से लाती है, कोई रिवर में से लाती है, कोई क्या बोलते हैं वेल्स पॉन्ड्स में से भर के लाते हैं। तो वेयर डू यू गेट द वाटर दैट यू यूज, सम ऑफ यू में से वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड एज वेल एज हैंड पम्प, ये यहाँ ये सोर्सेज है। सम अदर माइट से वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स। हैव यू एवर वंडर वेयर वाटर द टैप्स कम फ्रॉम, आपने कभी सोचा है, ठीक है, वो टैप में से आप नलों में से पानी लाते हैं, पर उस नल में टैप में पानी कहाँ से आता है। ड्रॉ फ्रॉम अ टेक एंड रिवर और वेल, इट देन सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप, ये नेटवर्क का एक पूरा पानी का कनेक्शन होते हैं, तो वहाँ से डायरेक्टली पानी आपको अवेलेबल हो जाता है। ये देखिए वाटर इन टैप्स कम फ्रॉम रिवर, यहाँ से आपकी ये जो बना हुआ है मैं आपको बताती हूँ। ये सपोज यहाँ पे कोई पॉन्ड या लेक कोई भरी हुई है, वहाँ से बोरवेल के थ्रू, यहाँ से पानी के थ्रू मोटर उसको खींचेगी, फिर ये पाइप्स में जाएगा, पाइप्स के आपके घर की जो मेन टंकी है उसमें जाएगा, फिर आप टैप में से वाटर लेते। इतना तो आप सबने देखा ही होगा। Each of us many are getting water into homes different way, but finally all of us get water from same sources as ponds, lake, river, wells. ये सब इसमें दिया हुआ है जो मैंने आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझा दिया है। उसके बाद है वाटर साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी आपको वाटर साइकिल अभी क्लियर होगी तो 7th में आपको ये थोड़ा ब्रीफ में पढ़ना पड़ेगा। अब है हमारा वाटर साइकिल, डिसअपेयरिंग ट्रिक्स ऑफ वाटर, पानी किस तरीके से डिसअपेयर हो जाता है। जब आपने देखा होगा बाहर आपकी मम्मा जब कपड़े सुखाती हैं गीले कपड़ों को, तो जब सन की प्रेजेंस में, तो थोड़ी देर बाद आपने देखा होगा मॉइस्चर जो कपड़ों में होता है वो ड्राई हो जाता है और आपके कपड़े सूख जाते हैं। तो ये इस पैराग्राफ में लिखा है, वाटर डिसअपेयर फ्रॉम वेट क्लोथ्स as they dry up, water from wet roads, rooftop, other places disappear after the rain, where does it water go। ठीक है, पानी की बारिश के बाद देखा होगा आपके फ्लोर भी सूख जाते हैं, वो कहीं ना कहीं डिसअपेयर हो जाता है। तो वो कहाँ डिसअपेयर होता है, देखिए एटमॉस्फेयर में डिसअपेयर होगा, किस फॉर्म में डिसअपेयर होगा। ठीक है, तो वो पढ़ते हैं हम। ये देखिए एक ये लिखा हुआ है, वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। वाटर वाटर सब जगह है पर पानी पीने के लिए बिल्कुल योग्य नहीं है। ऐसा क्यों लिखा है, वो एक पोइट ने लिखा हुआ है एक कोटेशन में, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, डू यू रिमेंबर द एक्टिविटी 6 इन चैप्टर 5 in which water is the salt dissolved in water heated? What did we find? The water evaporated and the salt was left behind. जब आप किसी तपेली वगैरह में पानी गर्म करने के साथ सॉल्ट ऐड करते, डिजोल्व करते, तो पानी उड़ जाता है और सॉल्ट उसके चारों तरफ रह जाता है, सफ़ेद सफ़ेद, आपने देखा होगा। इसमें क्या होता है कि दिस एक्टिविटी गिव्स अस द आइडिया दैट हीटिंग वाटर चेंज इनटू अ वेपर। जो भी पानी होता है जिसको हम गर्म करते हैं वो इवेपोरेट होकर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, किसमें कन्वर्ट, ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर। वी ऑल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट वाटर वेपर डज नॉट कैरी अवे द सॉल्ट विद इट। वो अपने साथ सॉल्ट जो होता है, नमक के जितने भी छोटे छोटे पोर्स हैं उनको लेके नहीं जाता है, छोटे छोटे कण। वाटर वेपर सो फॉर्म बिकम अ पार्ट ऑफ द एयर। जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में चले गए इवोपरेट होने के साथ वो एयर के साथ कांटेक्ट में आते हैं, एंड द कैन नॉट यूजुअली बी सीन, हमको दिखाई नहीं देते हैं। वी ऑल्सो फाउंड दैट हीटिंग इज असेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू वेपर। हम जानते हैं हीटिंग बहुत जरूरी है वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। हाउएवर वी हैव सीन दैट वाटर चेंज इनटू इट्स वेपर ऑल्सो from the field, road, drop to other land area. We also discussed in the chapter 5 obtain the salt water from seen left in snow pits to let the water evaporate. From where does it water get the heat it need to evaporate? ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। वाटर इवोपरेट होता है गर्म करने के बाद, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और वो आपको दिखता नहीं है। उस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ था क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, वो आपको विजिबल नहीं होता है। अभी हमारा वाटर इवोपरेट हो गया। अब है हमारा
ये देखिए इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है, वो आप पढ़ लेना। इवोपरेशन ऑफ वाटर, देखिए आपने क्या यहाँ पे एक टैंक रखा हुआ है, उसमें पानी की शेड्स है। इवोपरेशन ऑफ वाटर इन सनलाइट एंड इन अ शेड, ये वाटर कैसे इवोपरेट होता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मेन चीज़ है वो कैसे इवोपरेट होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब है हमारा लॉस ऑफ वाटर बाई प्लांट्स। यू हैव लर्न इन चैप्टर 7 द प्लांट नीड वाटर टू ग्रो, पानी, प्लांट को पानी चाहिए ग्रो होने के लिए, हम जानते हैं। वाटर यूज अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड, ठीक है। उस रिटेन सम वाटर इन द डिफरेंट पार्ट, देखिए प्लांट जब पानी एब्जॉर्ब करता है तो उसमें के खुद थोड़े कोई पार्ट्स में पानी उसमें रह जाता है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर इज रिलीज बाय द प्लांट इनटू एयर, जो पानी बचा हुआ है वो हमारा कन्वर्ट होता है, remaining parts of this water in by the plant in air use as water vapor through the process of transpiration। आपने देखा होगा सुबह सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो पत्तियों के ऊपर छोटा छोटा पानी ड्रॉपलेट्स लगी होती है, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। डू यू रिमेंबर द ऑब्जर्विंग ट्रांसपिरेशन द प्लांट बाय वाटर एक्टिविटी नंबर 7, जो हमने चैप्टर में पढ़ी हुई है उस एक्टिविटी के बारे में ये डिस्कस कर रहे हैं। वाटर वेपर एंटर द एयर, अब वाटर वेपर एयर में चले गए थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन, जो वो पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा था ऊपर के पैराग्राफ में, उस प्रोसेस को बोलते हैं इवोपरेशन एंड द ट्रांसपिरेशन। प्लांट के केस में ट्रांसपिरेशन, और जो पानी इवोपरेट हुआ है वेपर में कन्वर्ट हुआ उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। इट इज़ अ लॉस फॉर एवर, नो वी गेट बैक अगेन एज वी सी। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म, अब हम पढ़ते हैं कि बादल कैसे बनते हैं। ये देखिए बादल कैसे बनते हैं, मैं से स्टार्ट करते हैं। Okay, yes. द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। ये एक एक्टिविटी लिखी है, चलो हम पढ़ते हैं। टेक अ ग्लास हाफ फिल्ड वाटर, वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड, उस ग्लास को आप अच्छे से पोंछ लीजिए, उसमें आधा पानी भरिए। क्लीन द पीस ऑफ क्लोथ्स को उसमें डाल दीजिए और साफ करके। ऐड सम आइस इनटू द वाटर में आइस डालिए। वेट फॉर 1 or 2 minutes, ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक प्लेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे 2 मिनट के बाद आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि उसकी जो आउटर सरफेस है वो थोड़ी चेंज हो जाती है ग्लास की। फ्रॉम वेयर टू वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर्स ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्लास, द कोल्ड सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस वाटर, जो कोल्ड सरफेस थी ग्लास की, मतलब जो ग्लास सरफेस थी आइस वाटर, कूल एयर अराउंड अस एंड द वाटर वेपर ऑफ द एयर कंडेंस द सरफेस ऑफ द ग्लास, वी नोटिस द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। इसमें बताया कि क्या प्रोसेस दिया है कंडेंसेशन का। ये देखिए आइस है, धीरे धीरे वो मेल्ट होने लगी तो वाटर के ड्रॉपलेट्स नीचे होने लगे और सरफेस अपनी की थोड़ी सी ट्रांसल्यूसेंट टाइप की बनने लगी। तो ये बना हुआ है हमारा ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर ऑन द आउटर सरफेस, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं हमारे ग्लास पर, ठीक है। ये छोटी छोटी सरफेस हमारे सरफेस पर ये ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं कंटेनिंग वाटर विद आइस। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, ये देखिए द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ये पहला इवोपरेशन था, ट्रांसपिरेशन था, अब हमारा कंडेंसेशन है। क्या है कंडेंसेशन। हाउ डज इट हैपन, ये होता कैसे। एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स कूलर, जैसे ही हम ऊपर जाते जाएंगे हायर सरफेस, मतलब अर्थ के एक सरफेस पर हायर लेवल पर वो धीरे धीरे ठंडी होने लगेगी। आपने देखा होगा हिमालय वगैरह में आप जितनी ऊंचाइयों पे जाते हैं वहाँ टेम्परेचर बहुत माइनस में होता है, बहुत ठंडी होती है। व्हेन द एयर मूव्स अप इट गेट्स कूलर एंड द कूलर, जैसी हवा ऊपर में जाती है वो ठंडी हो जाती है, बहुत ठंडी हो जाती है। एट सफिशिएंट हाइट द एयर बिकम सो कूल दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन कंडेंस टू फॉर्म अ टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स। In this tiny droplets that remain floating in air and appears to us as clouds, और ये जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं फ्लोट करती हैं हवा में और वो क्लाउड के फॉर्म में चेंज हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। दिस ऑल्सो हैपन दैट मैनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर टुगेदर फॉर्म अ लार्ज साइज, बहुत सारी ड्रॉपलेट्स मिलके इकट्ठी होके क्लम्स बना के बन जाता है हमारा क्लाउड्स। ये देखिए अब क्लाउड्स बन गए हमारी इकट्ठी होके, ये देखिए एक साथ हवा में गए, पूरे इवापोरेट हुए, हवा में पूरे फ्लो हुए और धीरे धीरे ये क्लाउड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, ये हमारे क्लाउड्स बन गए। ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम हैवी, दे बिगिन्स टू फॉल। जो ड्रॉपलेट्स हमारे
बहुत हैवी होते हैं वो नीचे गिरते हैं, दीज फॉलिंग ड्रॉप्स आर दैट वी कॉल अ रेन। अब उसी फॉर्म में जो ड्रॉपलेट जो हैवी होते हैं वो रेन के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, बारिश के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन स्पेशल कंडीशन इट मे ऑल्सो फॉल एंड हेल और स्नो, ओलो के रूप में और स्नो के रूप में चेंज कर जाते हैं अगर आपकी स्पेशल कंडीशन हो। टेम्परेचर पे थोड़ा डिपेंड रहता है, इन्वायरमेंट का थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, तो थोड़ी कंडीशन भी चेंज होती है। वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर गोज इनटू एयर बाय इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन फ्रॉम क्लाउड्स एंड देन कम बैक टू द ग्राउंड हिल। देखिए पूरा प्रोसेस हुआ, वाटर इवापोरेट हुआ, देखिए वाटर इवापोरेट हुआ ड्रॉपलेट्स में वो क्लाउड में चेंज हुआ, क्लाउड के चेंज में वो रेन के रूप में कन्वर्ट हुआ और वापस रेन में वो रिवर में या पॉन्ड में आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गई हमारी वाटर साइकिल। क्या हो गई? वाटर साइकिल। पूरा जो प्रोसेस कंटिन्यूस चल रहा है एक साइकिल के फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं वाटर साइकिल। जो बैक टू द ओशन आया दैट मीन्स घूम फिर के पानी हमारे वापस पॉन्ड और रिवर में कन्वर्ट होके आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसको रब कर देते हैं जिससे आपको थोड़ा ऐसा ना लगे। ओके, अब हमारा बैक टू द ओशन पढ़ते हैं हम। What happened to the water that rains and snow bring to different region of earth? Almost all land surface are above the level of the ocean. Most of the water that fall on the land as rain, snow sooner let go back to the ocean. Later goes back to the ocean. This happen in a many वे। वही जो मैं आपको बता रही हूँ, फिर वो ग्राउंड वाटर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो पानी रिवर में जाएगा, फिर कुछ अलग मतलब वो स्टोरेज कहाँ कहाँ होगा, ये देखिए ये लिखा हुआ है। द रेन वाटर फिलअप्स द लेक एंड पॉन्ड अ पार्ट, ये देखिए सीम्स टू डिसअपियर इन द सॉइल में चला जाता है कुछ पानी, वो बैक टू द एयर प्रोसेस, फिर इवापोरेशन, फिर ट्रांसपिरेशन हो जाता है, फिर क्लाउड्स बन जाते हैं, कुछ ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ओपन वेल्स आर फेड बाय ग्राउंड, ओपन वेल्स भर जाते हैं। ग्राउंड वाटर इज द सोर्स ऑफ मेनी लेक्स एज इन द ग्राउंड वाटर विच इज ड्रॉन बाय द हैंड पंप। अब नीचे ग्राउंड वाटर में जाएगा, सब ये ग्राउंड वाटर में चला गया और हैंड पंप और ट्यूबवेल के थ्रू हम उसको ऊपर खींच लेंगे पानी को, तो फिर आपके पास पानी आ जाएगा कन्वर्ट होके। ठीक है, तो ये सब इसमें लिखा हुआ है कि पानी किस फॉर्म में आपके पास वापस आता है। वाटर साइकिल हम पढ़ा चुके हैं। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन मैनर इज नोन एज द वाटर साइकिल। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियन एंड लैंड इज कंटिन्यूस प्रोसेस दिस मेंटेन द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड। अब ये लिखा है कि व्हाट हैपन इफ इट इज रेन हैवीली, क्या होगा जब पानी बहुत तेजी से या बारिश होगी तो क्या आपको मतलब किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। द टाइम ड्यूरेशन, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर वाइल देयर आर सम प्लेसेस वेयर रेन ओनली अ फ्यू डेज। देखिए हमारे देश में क्या है, मतलब कभी कभी बारिश इतनी हैवी होती है, कभी कभी पानी बारिश होती ही नहीं है, तो इसमें कौन सी चीज़ एडवांटेज है और किस चीज़ का डिसएडवांटेज है, ज़्यादा बारिश होने का और कम बारिश होने का। इन अवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अगर ड्यूरिंग द मानसून, हमारे देश में क्या है हमेशा बारिश मानसून में ही होती है। ड्यूरिंग द रिलीव स्पेशली आफ्टर हॉट समर, दे गर्मियों के बाद जब आपको कितना अच्छा लगता है बारिश आती है। द स्नोइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड ऑन द अराइवल ऑफ द, कुछ जो आपने अपने क्रॉप्स बोए हुए हैं तो वो इंतजार करते हैं कि बारिश हो। फार्मर कितना इंतजार करते हैं बारिश का, पर एक्सेस रेनफॉल बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। देखिए कभी कभी फसलें खराब भी हो जाती हैं। ये पूरा वाटर साइकिल दिया हुआ है, आप प्लीज़ इस वाटर साइकिल को अपनी नोटबुक पर एक बार ड्रॉ कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। जब आप एग्जाम में वाटर साइकिल लिखेंगे तो आपको ये ड्रॉ भी करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो रेन में लीड टू राइज द लेवल ऑफ वाटर, रिवर, लेक्स, पॉन्ड। अब ये है कि किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करती है। द वाटर में स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया कॉजिंग द फ्लोड। अब अगर ज़्यादा रूप में अगर बारिश आती है तो ये देखिए किस तरीके से ये फ्लोड आया है, बाढ़ आई हुई है, सब जानवर डूब गए हैं, घर डूब गए हैं, तो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होती है हैवी रेन से भी। तो ये सब लिखा हुआ आपकी प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ पे कितना इफेक्ट पड़ता है। ड्यूरिंग द फ्लड द एनिमल लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरिड अवे विद द वाटर, दे ऑफन गेट ट्रैप्ड ऑन द लैंड एरिया व्हेन द फ्लड प्रोसेस लिविंग इन अ सॉइल। अब देखिए क्या है कि अगर बारिश ना आए बहुत दिनों तक तो क्या होता है, वाटर हैपन इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम। देखिए फिर तो सूखा आ जाएगा, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस नहीं होगा, इवापोरेशन नहीं होगा। कैन यू इमेजिन दैट
If does not rain in a region for a year or more, the soil continues the loss of water by evaporation and transpiration. Since it is not being a drought by back a rain, the soil become a dry. Evaporation का process होता रहेगा, transpiration होता रहेगा, तो soil भी हमारी सूख जाएगी. The level of water in the pond well of the region goes down. नीचे नीचे हमारा जो ground water है, pond का पानी धीरे धीरे सूख जाएगा जब बारिश की कमी होती है, क्योंकि जितना जो पानी यूज था उस लेवल पर हम लोग यूज कर चुके हैं. द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम अ स्कैर. ठीक है, दिस में लीड टू अ ड्रॉट. तो इसको सूखा बोलते हैं. बाढ़ आना ज़्यादा बारिश की वजह से, सूखा होना कम बारिश की वजह से. ये आपको क्लियर हो चुका है. अब है हाउ कैन वी कंजर्व वाटर. अब वाटर को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं. बहुत सारे प्रोसेस है. ये देखिए, अब ये पानी को लोग कंजर्व करने के लिए, स्टोर ज़्यादा करने के लिए लाइन में खड़े होकर ये तपेले और ये सब भर रहे हैं, बकेट भर रहे हैं. तो ये क्या है कि पानी आपके लिए इंपॉर्टेंस कितना है ये इस फोटो से आपको दिख रहा है. ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा, यहाँ से पढ़ते हैं. ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ फिट फॉर यूज फॉर प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन. देखिए हमारे अर्थ पर क्या है, कुछ लिमिटेड पानी ही अवेलेबल है. तो उसमें आप एनिमल्स के लिए, ह्यूमन्स के लिए कितना फिट है, कितना यूजेबल है, वो पता होना चाहिए. मोस्ट ऑफ वाटर इन दिस द ओशियन कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली. डायरेक्ट हम पानी को यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या बोलते हैं, स्लाइमी वाटर होता है, सॉल्ट होते हैं, अलग केमिकल्स होते हैं, वो हार्मफुल हो सकते हैं. व्हेन द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर decrease drastically, it cannot be used anymore. The total amount of water on earth remain the same, but the water available for use is a very limited, decreasing with overuse. ज़्यादा यूज़ करने से भी अमाउंट वाटर का डिक्रीज हो रहा है डे बाई डे. The number of people using a water increasing with rising population in many cities. Long queue, the collection of water is common sight. Also more and more water being used to producing a food and industry. ये देखिए, लोग पानी की मतलब कमी होने की वजह से लोग क्यू में होके वाटर लेते हैं. मतलब कितनी कमी है कि मतलब लोगों, मुंबई वगैरह में आपने देखा होगा, चोल्स में कितनी लड़ाइयाँ होती हैं पानी के लिए. तो वो इम्पोर्टेंस आपको समझ में आनी चाहिए, कितना यूजेस है हमारे लाइफ में पानी का. उसके बाद है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग. देखिए पानी अब आ गया, अब उसको आप एक तरीके से हार्वेस्ट कर सकते हो, या आप घर में भी कर सकते हो. जैसे फार्मर्स भी हार्वेस्ट करते हैं. अगर बाई चांस भगवान न करे कभी बारिश नहीं आती है, तो फार्मर्स क्या करते हैं, पानी को इस तरीके से हार्वेस्ट मतलब स्टोर करके रखते हैं जो फ्यूचर में आपको काम आ सके. देखिए क्या होती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की डेफिनेशन. ऑन द वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. जैसे जैसे वाटर जितना यूज में आ रहा है, अवेलेबिलिटी बढ़ती जा रही है. To collect the rain water and store the for later use. Collecting rain water is also called a rain water harvesting. ठीक है, जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हो, रूफ पे भी कर सकते हो, फिर नीचे नीचे पाइप लगा के उसको फर्दर अंडरग्राउंड वाटर में भी यूज मतलब उसको स्टोर कर सकते हो. तो इसकी टू टेक्निक है. रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इसमें क्या है, द सिस्टम ऑफ रेन वाटर इज द कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप ऑफ स्टोरेज टैंक थ्रू द पाइप. दिस वाटर में कंटेन अ सॉइल फ्रॉम द रूफ एंड नीड टू फिल्टरिंग बिफोर इट यूज्ड. इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग द रेन वाटर इन द टैंक में करने से पहले वो रूफ पे ये इस चीज़ को देखिए, बारिश आ रही है और वो यहाँ पे इकट्ठा होता जा रहा पानी, ये देखिए. ठीक है, फिर उसको फिल्टर करने के बाद, ये देखिए फिल्टर करने के बाद क्या करते हैं, फिर फिल्टर करने के बाद बिफोर इट यूज, इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक, द पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इनटू पिट इन द ग्राउंड. फिर गड्ढा खोद के उस पानी को पूरा वहाँ पे स्टोर कर देते हैं. दिस देन स्टेप इनटू द सॉइल टू रिचार्ज एंड रिफिल द ग्राउंड वाटर. अनदर ऑप्शन क्या है, टू अलाउ द वाटर टू गो इनटू ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन. आप ड्रेनेज बना सकते हो रोड साइड पे, वहाँ पे पानी को इकट्ठा कर सकते हो. ये दो मेथड थे आपके रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते भी हैं टेक्निक्स. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा ये कवर हो चुका है. कीवर्ड्स आप लिख लीजिएगा. एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है वो आपको नोटबुक में लिखनी होती है. बहुत बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं. और वर्क बुक के फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, एमसीक्यू आपको वर्क बुक में ही करने होते हैं. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.